वीडियो। तो ये वीडियो आपकी बिजनेस लॉ की होने वाली है, यूनिट 1, जिसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हमने लास्ट टाइम पे ऑफर की डेफिनेशन पढ़ ली थी और कैसे एक ऑफर लीगल ऑफर बनता है वो पढ़ लिया था, जो आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पार्ट स्टार्ट हुआ था उसमें। ठीक है, तो वो आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का फर्स्ट पार्ट आप समझ सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पे हमने ऑफर की बात करी थी, इसमें हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ टू मेक अ लीगल एक्सेप्टेंस, लीगल एक्सेप्टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को बढ़ते हैं आगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास आ रही है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसके बारे में सेक्शन बी में कहा गया है। सेक्शन 2B, नॉट बी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया था। सेक्शन 2B, सेक्शन 2A में ऑफर की बात होती है, 2B में हमारी इसकी बात होती है, एक्सेप्टेंस की बात होती है। वेन तभी तो एक जो आपका ऑफर होता है एक्सेप्टेंस के बाद फिर प्रॉमिस बन जाता है। आप एक्सेप्टेंस बोलो या प्रॉमिस बोलो, दोनों की बात सेक्शन बी 2B में हो रखी है। सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं अब हम बिजनेस डेफिनेशन के साथ। When the person to whom the proposal is made to signifying his assent thereto the proposal is said to be accepted। मतलब क्या है, जब हम किसी पर्सन के लिए एक प्रपोजल बनाते हैं, उसकी सिग्निफाइंस के लिए बनाते हैं बेसिकली, कि वो हमें उस पर जज करे या एक्सेप्ट करे। उसकी एसेंट पाने के लिए उससे सिग्निफाइड क्या करते हैं, एसेंट के लिए, यानी कि इसका अप्रूवल, उसकी अप्रूवल पाने के लिए जब हम एक पर्सन के लिए जब प्रपोजल बनाते हैं, जब वो एक एसेंट दे देता है, हमें अपनी एसेंट सिग्निफाई कर देता है, यानी कि बता देता है कि हाँ मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है, तब जाके हम उसे एक्सेप्टेड कहते हैं। जब वो अपनी एसेंट यानी कि अप्रूवल दे देता है, तब हम उसे एक एक्सेप्टेड ऑफर कहते हैं या प्रॉमिस कहते हैं। अ प्रपोजल व्हेन बिकम्स अ प्रॉमिस, जैसे ही वो एक प्रपोजल आपका एक्सेप्टेड होता है, वैसे ही वो एक प्रॉमिस के अंदर टर्न हो जाता है। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट अ ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन टू लेट टू रिवोक दिस। जब एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, जो फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन थी, बाकी सारे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस होती है, अगर जैसे ही आपका ऑफर है, ऑफर को जैसे ही उसने प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जैसे ही ऑफरी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, सो आप अपने ऑफर को दोबारा से रिवॉक नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब दोबारा से उसे अगर आपको मॉडिफाई करना है या रीचेंज करना है, कुछ भी करना है या कैंसिल ही करना है, नहीं देना आप मुझे वो ऑफर, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। एक बार एक्सेप्ट होने के बाद, एक बार जब वो प्रॉमिस बन जाएगा, तो वो आपका रिवॉक नहीं होगा। जब तक आपका वो एक्सेप्टेड नहीं है, आप उसमें कुछ भी कर लो, कैंसिल कर दो, ऑफर खत्म कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद तुरंत आप बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, टू लेट हो जाएंगे, और फिर आप उसे रिवॉक नहीं कर सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में बोला। ये अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, जो हमारे सर विलियम एंसन ये एक फिलोसोफर थे, उनका क्या कहना है, उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस इज ऑफर टू व्हाट लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन अ गन पाउडर। मतलब कि एक्सेप्टेंस, उनके कहना क्या है, उनके तरीके से, उनकी फिलोसफी क्या कहती है, जो एक्सेप्टेंस होता है ना, एक माचिस की जलती हुई तिल्ली की तरह होता है, और जो ऑफर होता है, सॉरी, एक ऑफर जो होता है माचिस की तिल्ली की तरह, आपका एक्सेप्टेंस माचिस की तिल्ली की तरह होता है, और जो आपका ऑफर होता है वो इस तरीके से होता है कि एक ट्रेन जो है गन पाउडर से भरी हुई, गन पाउडर बारूद ले लो, या फिर आप बारूद से भरी हुई ट्रेन, वो आपका ऑफर हो गया, और आपकी एक्सेप्टेंस एक जलती हुई तिल्ली है। जैसे ही हम उसको उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन होती है ऑफर एक्सेप्टेंस के केस में। जैसे ही आपके ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो तुरंत ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, यानी कि तुरंत ही वो एक प्रॉमिस में टर्न हो जाता है, और उसके बाद आप उसे वापस चेंज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस और एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक एक्सेप्टेंस को कब हम लीगल कहते हैं, कि क्या लीगल रूल है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, कि वो चीजें होनी चाहिए, वो वैलिड चीजें होनी चाहिए, तभी एक एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज आपके एक्सेप्टेंस को इनवैलिड बोल दिया जाता है। तो पहला पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है, कोई भी ऐसी एरर वगैरह उठ के नहीं देगा। आपकी एक्सेप्टेंस सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसके लिए बेसिकली ऑफर बनाया गया था, यानी कि ऑफरी दे सकता है, और कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, चाहे वो स्पेसिफिक केस ले लो, जैसे स्पेसिफिक जो ऑफर्स होता है उसमें आपने किसी स्पेशल पर्सन ने ग्रुप के लिए बनाया, तो जब तक वो अपनी एसेंट नहीं देंगे, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर आपका ग्रुप जनरल वाला ऑफर है, सो आपकी जब तक किसी पब्लिक के नॉलेज में वो आ नहीं रहा है, जब तक कोई पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही ऑफर को, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। जब तक जो ऑफरी है एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाता है। आप अपने मन से नहीं बना सकते कि हाँ आप 3 दिन चुप हो तो मैं अपने आप से एक्सेप्टेंस समझ रहा हूँ, नहीं,
वो आपकी नहीं, मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं था, मैं उस चीज के लिए कंफर्म नहीं था। जो आपकी एक्सेप्टेंस होती है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी आप बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बेसिकली अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ इस पे कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। जैसे कि हमने एक तरीके का ऑफर पढ़ा था, काइंड ऑफ ऑफर में हमने पढ़ा था ना, एक ऑफर होता है जिसमें आपकी ऑफर अगर मॉडिफाई कर देता है या वेरिएशन कर देता है, डाल देता है, तो उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब वो काउंटर ऑफर बन जाता है, वो आपका रियल या वैलिड ऑफर नहीं बनता है। तो जो काउंटर ऑफर है वो वैलिड ऑफर नहीं होता, अनवैलिड होते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो भी आपको कम्युनिकेट करनी है। इसमें ज्यादातर आपको पॉइंट ना ऑफर वाले ही लगेंगे। जैसे ऑफर में भी आपको कम्युनिकेट करना है, ऐसा नहीं कि आप आपने बस कहीं छाप दिया या कुछ, आपकी ऑफरी के नॉलेज में तो हो। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो उसके नॉलेज में तो होगा ही नहीं, उसे सपने तो आएंगे नहीं कि आपने उसे ऑफर दे दिया है, आपने उसे बोला तक नहीं, उससे कैसे पता चलेगा कि आपने उसे ऑफर दे दिया है। सो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरीके से एक्सेप्टेंस में भी होता है कि भाई आपको बताना जरूरी है कि आपके ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप बताएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट करा भी कि नहीं करा है। वो ना समझेगा कि भाई कब से कर दिया, नहीं करा, मैं किसी और को दे दूं, वो ऐसा कर सकता है ना। तो ये चीज आपको कम्युनिकेट करना मस्ट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्री सब्सक्राइब्ड मोड। प्री सब्सक्राइब्ड मोड का क्या मतलब होता है? प्री सब्सक्राइब मोड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऑफर से पहले ही बता देता है कि आप मुझे किस तरीके से एक्सेप्टेंस बताना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को ऑफर दिया कि मैं आपको अपनी कार बेच रही हूँ 10 लाख रुपए में, अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना, आपको मेल के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचानी। तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड मोड हो गया कि आपको एक्सेप्टेंस पहले, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपको उसने पहले ही बता दिया किस तरीके से, मोड का मतलब तरीका हो गया, प्रिस्क्राइब मोड का मतलब कि आपको मोड जो है प्रिस्क्राइब कर दिया गया, पहले से ही बता दिया कि आपको इस तरीके से इस काम को करना है, उसे हम प्रिस्क्राइब कहते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे ऑफर ने हमें पहले बता दिया कि मेल करना है। सपोज मैंने 3-4 दिन लिया, सोचा समझा, उसके बाद मैंने एसएमएस कर दिया, तो उस टाइम पे वो मेरा इनवैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और उसी टाइम पे वो अपना ऑफर मतलब इनवैलिड कर देगा कि भाई मैंने आपको बोला था मेल करने के लिए, आपने एसएमएस करा, मैं एसएमएस चेक ही नहीं करता। जब मैंने आपको पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा था कि आपको इस तरीके से करना, तो आपने दूसरा तरीका क्यों अपनाया? तो वो आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है बिल्कुल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब टाइम। हाँ, अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो आप कैसे भी कर लीजिए, या कोई मोड अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया तो आप कैसे भी करिए। जब अगर कर रखा है भाई बंदे ने, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। सेम वही है कि कोई अगर आपको प्रिस्क्राइब टाइम दिया है या एक पीरियड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दी कि आपको इतने ही 3 दिन में मुझे बताना है, 4 दिन में, आप 10 दिन बाद बता रहे, तो वो भी आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बन जाएगी। नेक्स्ट है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। वही है जो मैंने फर्स्ट में बोला था कि आप किसी की भी साइलेंस को उसके एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे। आपने ऑफर दिया, उसने 3 दिन में नहीं माना, तो अगर आपको उससे पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप उसकी खामोशी को आप एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी होती है। तो मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, ठीक है। द एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकती है आपकी एक्सेप्टेंस, और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है ओरल में भेज दो चाहे रिटर्न में भेज दो। इम्प्लाइड का मतलब कभी कभी ऐसे एक्सेप्टेंस होती है ना, हमें किसी वर्ड का जरूरत ही नहीं पड़ती करने की। जैसे मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए बस आई आपके सामने, उसे आपको गेट खोल के, उसने आपको गेट खोल के ऑफर दिया, मैं इस रूट पे जा रही हूँ, आपको चलना है तो आप बता सकते हैं ये मेरा फेयर है, राइट। आपने आप उस बस में चढ़ गए, तो आपकी एक्सेप्टेंस मिल गई आपकी बस को। तो इस तरीके का भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज होती है, ऑफर लगा देती है, सेल का ऑफर होता है, तो वहां पे सेल 50% कम, 50% माइनस की सेल लगी है, तो वो दिखाकर वो बोर्ड, वो बैनर आपको एक तरीके का ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। आप उससे सब करते हैं, अंदर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस अपने आप मिल जाती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं इन्हें हम इम्प्लाइड कहते हैं, जहां पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरीके का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, बिना बोले हम अपने काम को कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लीगल रूल फॉर मेकिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आई होप बस एक पार्ट और बचा हुआ है, एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, उसके बाद ये टॉपिक खत्म और आगे का जो नया टॉपिक है इसे स्टार्ट करेंगे। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है काफी लंबा है, तो प्लीज बोर मत होइएगा, नई नई चीजें पढ़ने के लिए मिल रही है, कुछ रिपीट तो है नहीं। मिलता है जल्दी से नई वीडियो में। लास्ट टॉपिक लेते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, इस टॉपिक को क्लोज करके कंसिडरेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी